जय भोलेनाथ के शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 11वां अध्याय। भगवान नृसिंह और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपा निधि परमेश्वर ने नृसिंह नामक महातेज को संदत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्ठास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गण वीरभद्र वहां आ पहुँचे। वीरभद्र वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नृसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मा आदि देवताओं से कंदुक के समान कीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा ज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए ज्वाल्यामान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्रकार तथा दोनों भवें इंद्रधनुष के खड्ग के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थी। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थी। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्यखंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी विरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा किसी उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। नंदीश्वर जी बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। शंकर जी बोले, हे वीरभद्र, असमय देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नृसिंह की असह्य कोप अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोप अग्नि को शांत करो। पहले संतावना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों नहीं शांत होते हैं। तब भी यदि वे शांत न हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से भी सूक्ष्म का और स्थूल तेज से भी स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को बस में करो। नंदीश्वर जी बोले, शिव जी को इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ नृसिंह थे वहाँ वे अति शीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र ने नृसिंह रूपी
विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा। जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्टि ने आप परमेश्वर को पालन करने के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था, उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार अपने कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया और वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। इस समय भी अपने इस नृसिंह रूप को हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी प्रकार आपने 52 अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर में तीनों लोकों और उसके शरीर को नापकर बांध लिया। आप भी सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है, तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी कोई अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है, वह दानव हिरण्यकश्यप मार डाला गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नृसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंहत कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नृसिंह के पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कठोर वचन कहा। नृसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मुझसे लोकहित की बात न कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूँगा। स्वयं मुझ संहार कर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक एवं निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है, उसकी मेरे ही तेज से बीज अंशित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्रादि समस्त देवगण मेरे ही अंश, मुझ में ही शक्ति संपन्न है। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबके अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह
नृसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेज है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्य से युक्त यह सारा विश्व मेरा है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ। अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरा ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर जी बोले, विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञा पूर्वक हंसकर कहने लगे। वीरभद्र जी बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहार करता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्य किसी भी अवतार, कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष न रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा न हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष। उन्होंने आप में अपने वीर्य का दान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल में 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप से स्थित हुए। तब उन्होंने ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवाधिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। आपने जो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए वह हानिकारक होता है। हे नृसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते हैं तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नृसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भर्ता और न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र एवं विमुख चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं। सदा उन्हीं के अधीन रहकर
अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्म अवतार के साथ बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झूलसे हुए कपाल को किसी के धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिव जी के हार लता मुंडमाला में विद्वान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका वैरी था, बराह अवतार में तुम्हें दांतों को उखाड़ कर जैसे पीड़ा पहुंचाई। पुनः जिन शिव जी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो जाए, क्या उन परमात्मा शिव जी को आप भूल गए? विश्वाक्सेन अवतार में शिव जी ने अपने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसके अब तक कोई जोड़ न सका। हे हरे, क्या आप उसे भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था। क्या आप उसे भूल गए? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र से सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसको भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोकों का धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निंद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? वीरभद्र नृषि को समझा रहे हैं। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिव जी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान है। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र के प्रकट होते ही मोहित हो गए। उनके तेज को देखने से कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग भी उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी के परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नृषि, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। वे शिव जी ही स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व रक्षक, प्रभु, दुखों के नाश करता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्यमय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं हैं, केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नृषि, हे अबोध, आप अपने को विनष्ट न करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नृषि का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। जय भोलेनाथ की।
शतरुद्र संहिता 11वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की जय। भोले